यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, बाकी अब तक मगर है नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन ये जहां हमारा। दोस्तों, भारत को डिफाइन करने के लिए एक पोएट की ये लाइंस काफी है, क्योंकि हम दुनिया में सबसे पहले सिविलाइजेशन है और अब हम ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने जा रहे हैं। लेकिन आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे ये साबित होता है कि भारत एक सुपर पावर बन रहा है, और क्या कारण है कि हमारे देश का दुश्मन देश चीन भी हमारी तारीफ करने को मजबूर हो गया है। तो सस्पेंस की पेटी को बांध लीजिए और इस वीडियो के सफर को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा देश भारत पहले से ही विश्व गुरु था, लेकिन 700 साल मुस्लिमों और 200 साल अंग्रेजों के द्वारा शोषण किए जाने के कारण कुछ समय के लिए भारत की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी। लेकिन अब हम फिर से कोहिनूर की तरह चमकने वाले हैं, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा और हम एक सुपर पावर के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि भारत सुपर पावर बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है, लेकिन आज हम आपको कुछ खास बातें ही बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का लोई इंस्टीट्यूट हर साल एक लिस्ट जारी करता है जिसमें वो बताता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन से हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत ने इस इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश रिपोर्ट में 4th रैंक हासिल की है। जी हाँ, और इस रिपोर्ट में अमेरिका एक बार फिर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है। दूसरे नंबर पर चीन है और 3rd पोजीशन जापान की है। लेकिन भारत ने रूस को पीछे छोड़कर 4th पोजीशन हासिल कर ली है, जबकि रूस पहले 4th पोजीशन पर था। दोस्तों, इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के इस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे स्केल पर सभी देशों को रखकर इस रिपोर्ट को बनाता है। भारत के सुपर पावर बनने की दूसरी बड़ी बात को बताया जाए तो वो भारत की पावरफुल विदेश नीति है। किसी भी देश को एक सुपर पावर तभी माना जा सकता है जब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में पूरी तरह से आजाद हो और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके, क्योंकि जिस देश के ऊपर दबाव होता है तो वो उस दबाव में रहता है और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हो कि फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच वॉर चल रहा है, जिसके लिए अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ साथ यूरोप के बहुत सारे देश भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको रूस की बुराई करनी चाहिए क्योंकि वो युद्ध कर रहा है। यही नहीं, वो भारत पर इस चीज का भी दबाव बना रहे हैं कि आपको रूस से ऑयल इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन सिटीजन्स की हत्या के लिए करेगा। लेकिन भारत ने सीधे सीधे तौर पर मना कर दिया है। भारत का कहना है कि आप लोग रूस से गैस और बाकी सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हो, तो अगर आप अपने आप को नहीं रोक सकते तो आप किस आधार पर हमें ऐसा करने को बोल रहे हो। भारत की इस बात से अमेरिका के साथ साथ सारी दुनिया हैरानी में पड़ गई है, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और भारत से पंगा लेकर किसी भी देश को फायदा तो नहीं हो सकता, हाँ, नुकसान जरूर हो सकता है। दोस्तों, अगर इसी तरह से एक और बात पर ध्यान दिया जाए कि चाइना, जो कि यूएस के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर देश है और दुनिया के बहुत सारे देश चाइना से डरते हैं, लेकिन भारत लगातार चीन की सभी बातों को नजरअंदाज करता हुआ नजर आता है। मतलब कि इंडिया को चीन की गीदड़ भपकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे ये बात साबित होती है कि भारत किसी से नहीं डरता, चाहे फिर वो प्रेजेंट की सुपर पावर हो या फिर दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं अपनी वीडियो के दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और पाकिस्तान का दोस्त चाइना भी भारत की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हाल ही में भारत ने अपनी नई संसद का इनॉग्रेशन किया है। नई संसद भवन पर सभी देशों ने भारत को शुभकामनाएं दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अलग बात क्या है। जी हाँ, इसमें अलग बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही सोचा। लेकिन चाइना, जो कभी भारत के किसी भी अच्छे काम से खुश नहीं होता है, चाइना ने भी इस बार भारत की संसद भवन और उसमें लगी इंडियन कल्चर की निशानियों को देखकर भारत को एक लंबा चौड़ा लेटर लिखकर विश किया है। इतना ही नहीं, चाइना के एक न्यूज़पेपर में भारत की काफी तारीफ देखने को मिली है। आपको बता दें कि चाइना में मीडिया को फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हालात कुछ भी हो, उनको गवर्नमेंट के अंडर में ही रहना पड़ता है। फिर भी चाइनीज मीडिया ने कहा है कि भारत वास्तव में एक आइडियल बनता जा रहा है और पुराने टाइम की सभी बुरी चीजों से खुद को दूर कर रहा है। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के साथ चीन की सरकार भी भारत की फैन बनती जा रही है, जो भारत की पावर का प्रमाण है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत 2025 तक सुपर पावर बन पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल
डीप स्कूप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।